सबसे पहले मैं अपने शिव गुरु और माता पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ। गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ। गुरु भाई गुरु बहनों, आज मैं आप लोगों के लिए एक नई कथा लेकर आई हूँ। देखिए इस कथा में शिव जी अपने भक्त को कैसे अपनी महिमा दिखाई। कहानी शुरू करने से पहले कथा को पूरा सुने। पूरा सुनने से शिव जी का महिमा प्राप्त होगा। आधा अधूरा सुनने से मनुष्य पाप के भागी बनते हैं तथा शिव जी का अपमान होता है। इसलिए मैं आपसे विनती करती हूँ कि इस कथा को पूरा सुनिए। कमली नाम की और वह शिव जी की बहुत बड़ी भक्त थी। वह रोजाना शिव जी के मंदिर जाती और शिवलिंग पर जल चढ़ाकर पूजा आरती करना उसका नियम था। कमली का पति नाव चलाता था। गांव के उस पार से लोगों को ले जाने में उसकी रोजाना जो कमाई होती थी उसी से घर का गुजारा बड़ी मुश्किल से हो पाता था। एक तो गरीबी, ऊपर से इतने साल हो गई थी कि कमली उसके पति की शादी को, लेकिन उसके भाग्य में बच्चे ना होना। इस सब से दुखों के बाद के कारण कमली का पति महादेव पर विश्वास नहीं करता था और अपनी पत्नी को भी पूजा पाठ करते देख गुस्सा करता था। पूजा मत करो, इनकी पूजा करने से कुछ नहीं होगा। हमारी शादी को इतने साल हो गया, तू रोजाना इनकी पूजा करती है, मंदिर जाती है, आज तक गरीबी के बादल हटे और ऊपर से सबसे बड़ा दुख तेरी गोद सुनी है। हमारे घर में बच्चे की किलकारी नहीं गूंजती है, ये हमारी नहीं सुनेंगे, समझी। यह सुनकर कमली कहती है, ऐसा मत कहिए जी, महादेव अपनी भक्तों की पुकार जरूर सुनते हैं और हमेशा हर दुख से रक्षा करते हैं। आपको हो ना हो, पर मुझे अपने महादेव पर पूरा भरोसा है। तभी बारिश होने लगती है। कमली का पति कहने लगता है, दुखों का कमी है जब ये दुख आ गया है। अब बारिश में कोई नदी नहीं पार करेगी। आज लगता है खाली हाथ लौटना पड़ेगा। तभी कमली की सास कहती है, मेरा बेटा ठीक कह रहा है, तुम इतनी पूजा करती है पर महादेव कहाँ हैं? वो तेरी कोई पुकार प्रार्थना क्यों नहीं सुनते? मुझे तो लगता है मुंह देखे बगैर इस दुनिया से चली जाऊंगी। कमली और उसका पति की सास की बात सुनकर उदास हो जाया करती थी, पर उसे विश्वास था कि एक ना एक दिन महादेव उसकी प्रार्थना जरूर सुनेंगे। 3-4 दिन तक लगातार बारिश होती रही। कमली का पति नाव लेकर जाता था और खाली हाथ लौटकर आता था। कोई भी गांव वाला नदी पार करके दूसरे गांव जाता ही नहीं था। सब बारिश में नदी पार करने से डरते थे कि कहीं नदी में बाढ़ ना आ जाए। और एक दिन ऐसा ही हुआ। नदी का पानी लगातार कई दिनों से बारिश के कारण उफान पर था। किसी नाव वाले ने नदी पर जाने की कोशिश नहीं किया। कमली का पति की कई दिन से कमाई नहीं हो रही थी, इसलिए घर का राशन खत्म हो गया था। वह बहुत परेशान हो रहा था। तभी उसके घर के दरवाजे पर किसी ने आवाज लगाई। कमला का पति जाकर देखता है तो एक आदमी कहता है, भैया मेरी पत्नी गर्भवती है, उसका बच्चा होने वाला है, उसका इलाज दूसरे गांव में चल रहा है, वह अस्पताल में अकेली है। मैं यहाँ कुछ सामान लेने आया था, बारिश के कारण मैं जा नहीं पा रहा हूँ। कोई भी नाव वाला आदमी नदी पार करने के लिए तैयार नहीं है। फिर मुझे तुम्हारे बारे में पता चला, तुम अगर मुझे नदी पार करवा दोगे तो मैं अपनी पत्नी के पास चला जाऊँगा, तुम्हारी बड़ी ही मेहरबानी होगी। उसके बदले में मैं तुम्हें अच्छे पैसे भी दे दूंगा। मना मत करना, मेरी बहुत मजबूरी है, मेरी मदद करो। यह सुनकर कमली का पति बोलता है, आप चिंता मत करिए, अभी मैं आपके साथ चलता हूँ, आपको समय से नदी पार करवा दूंगा। अभी बारिश थोड़ी हल्की है, हम आराम से नदी पार कर लेंगे। यह सुनकर कमली अपने पति से कहती है, सुनिए जी, आप ध्यान से जाइएगा और मैं शिव जी के मंदिर से उनका चित्र लाई हूँ, इसे अपने साथ रखिएगा, आपकी रक्षा करेंगे। आप मेरी बात नहीं मानते हैं मगर मेरा मन रखने के लिए यह फोटो रख लीजिए। उसका पति
सुनकर कहता है, दे दो, नहीं लूंगा तो तुम मुंह फुलाकर बैठ जाओगी और चिंता भी करती रहेगी। यह बोलकर रख लेता है और चला जाता है। जब कमला का पति उस आदमी को छोड़कर अपने गांव आने लगता है तो बारिश अचानक ज़्यादा होने लगता है। पानी का बहाव बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया था, जिसकी वजह से कमली का पति का नाव डूब गया। इधर किनारे कुछ नाव वाले देख रहे थे तो उसी में एक नाव वाला उसके घर जाके उसकी माँ को कहता है, माँ जी, लगता है भैया का नाव डूब गया है। यह सुनकर उसकी माँ रोने लगी और कहने लगी, नहीं, मेरा बच्चा डूब नहीं सकता। और अपनी बहू को बोलने लगती है कि तुम इतना पूजती हो भगवान को, बोले मेरे बच्चे की रक्षा करे। अगर मेरे बच्चे को कुछ हो गया ना तो मैं भगवान से विश्वास हटा दूंगी और तुम्हें भी भगवान की पूजा नहीं करने दूंगी। और कमली वहां पर बैठकर चुपचाप अपनी सास की बातों को सुनकर महादेव का जाप कर रही थी। वह कोई जवाब नहीं दी और अपने मन में पति की रक्षा के लिए प्रार्थना कर रही थी। इधर नदी में कुछ देर बाद कमली के पति का नाव गांव वालों को नजर आने लगा। यह देखकर नाव अच्छे से रख कर घर जाता है। उसे जिंदा देखकर उसकी माँ की खुशी का ठिकाना नहीं था। कमली अभी महादेव का जाप कर रही थी, तभी उसका पति बोलता है, कमली तेरी पूजा जीत गया, महादेव ने मेरी जान बचा ली। कमली, आज मुझे महादेव पर विश्वास हो गया। अपने पति की आवाज सुनकर कमली खुश होती है और महादेव को हाथ जोड़कर धन्यवाद कहती है। हे महादेव, आज आपने मेरे पति की जान बचाकर पूजा सफल कर दी। आपने मेरे सुहाग की रक्षा की। प्रभु आपकी सदा की जय हो। कमली के पति महादेव से क्षमा मांगता है। उनके, हे महादेव, मुझे आप पर विश्वास नहीं था, लेकिन आज आपने मेरी जान बचाई। फिर अपनी पत्नी को बताता है कि कैसे महादेव जी की उसकी जान बचाए। जो तुमने शिव जी का फोटो दिया, वो फोटो को मैं सीने से लगाकर इनका जाप कर रहा था। मुझे लगा कि आज मैं डूब ही जाऊंगा, लेकिन धीरे धीरे नदी का पानी नाव से उतर गया और कब नाव किनारे आकर लग गई मुझे पता ही नहीं चला। तभी मैं समझ गया ये सब महादेव का चमत्कार है। कमली की सास बोली, बेटा हमारी बहू बहुत ही भाग्यशाली है। तभी कमली को चक्कर आता है, वह वहीं गिर जाती है। तो उसकी सास कहती है, बेटा जब से तुम गए थे या महादेव का जाप करे जा रही थी, सुबह से ना कुछ खाई ना पी है, तो मुझे लगता है यह चिंता और घबराहट में कारण ये बेहोश हो गई है। जाओ जल्दी से गांव के वैद्य जी को बुला लाओ। तभी कमली का पति जाता है और वैद्य जी को ले आता है। जब वैद्य जी कमली को चेक करते हैं तो वो कहते हैं, बेटा चिंता मत करो, कमली माँ बनने वाली है। यह सुनकर कमली का पति कमली और अपनी माँ से कहता है, सुना महादेव का कृपा, हमारी दुख दूर कर दिए, हम गरीब पर दया कर दिए और महादेव को धन्यवाद करता है। जब कमली का तबीयत ठीक हो जाता है तब वह तीनों मिलकर शिव मंदिर जाकर पूजा और आरती करती है। महादेव के आशीर्वाद से उसके जीवन में खुशियों का आगमन हुआ, उसकी गरीबी भी दूर होती गई। इसीलिए गुरु भाई गुरु बहनों कहते हैं कि कभी भी महादेव की महिमा पर कभी भी शक ना करें। अगर किसी पर भी महादेव की कृपा बरसती है तो वह बहुत ही भाग्यशाली होता है। अपने महादेव पे भरोसा रखें, क्योंकि महादेव ऐसे ही हैं, बहुत ही दयालु हैं। सच्ची भावना से, सच्ची भक्ति पूर्वक से उन्हें याद करें तो वह हर सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई गुरु बहनों, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो में बोलते समय अगर गलती हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ।